मैं बोलना नहीं चाहता था, बट मुझे लगता है कि ये जो वक्त की जो नज़ाकत है, सिचुएशन है, इस पे आई थिंक इस टाइम किसी का भी चुप रहना जायज़ नहीं होगा। सबसे बड़ा जो जो मुझे समझ आया इन लोगों से बातचीत करते हुए भी, समझते हुए कि ये इस टाइम वहां पे ग्राउंड जीरो पे हैं, काम कर रहे हैं, विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड है, अगेन उस माहौल में वापस लिया गया है जहां पे ये विक्टिमाइजेशन शुरू हुई, जहां इनका जेनोसाइड हुआ है। प्रॉब्लम हमारी जो है, जो मुझे समझ आ रही है, आई मे बी रॉन्ग, मुझे माफ कर लीजिए कीजिएगा, कॉम्प्रहेंशन की प्रॉब्लम है। वी आर नॉट द एजुकेटेड, हमारे में जितने भी लोग हैं, समझ कॉम्प्रहेंशन ही नहीं है। वी आर विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड। विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड को इस तरीके से रिटर्न रिहैबिलिटेट नहीं किया जाता है। देयर इज नो लॉ एड्रेस करने के लिए जेनोसाइड को। पीपल एक्सेप्ट इट। अभी जैसे पहले जासिन JKLF को बैन करने के टाइम होम सेक्रेटरी पब्लिकली बोलता है कि इनको जी बैन किया गया बिकॉज दे वर इन्वॉल्व इन जेनोसाइड। दे एक्चुअली यासीन मलिक के लिए कहा गया कि ये परपेट्रेटर ऑफ जेनोसाइड रहा है। अभी रिसेंटली NIA में जब उसकी सजा होती है, वहां का सीनियर PP NIA का ये कहता है कि ये जी इन्वॉल्व था जेनोसाइड ऑफ कश्मीरी हिंदूज के। डिनाइल की सीरीज हमारे सामने आती है। अनफॉर्चुनेटली हमें खुद समझ ही नहीं आ रही है कि विक्टिम्स ऑफ जो जेनोसाइड है उनके राइट्स क्या हैं। हम लोग आज भी अभी भी इस बात को लेकर परेशान है कि ये हो क्या रहा है। ये कभी सही होगा ही नहीं जब तक जेनोसाइड को एड्रेस नहीं किया जाएगा। इस टाइम 2 साल 3 साल प्रोबेबली अगर सरकार मान भी लेती है, इनका जो वहां पे फंसे हुए हैं हमारे भाई बहन, इनको समझ नहीं आ रही है देयर होस्टेजेस देयर। सरकार ने एक एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स रखे हैं, गिनी पिग्स है ये वहां पे, कि सरकार ने अपनी एक सेक्युलर इमेज देनी है, उसके लिए इनको वहां फंसाया गया है वहां पे। और इनके साथ जो भी ये बातचीत हो रही है, जिस लेवल पे भी बातचीत हो रही है, ये क्या बातचीत हो रही है? इशू इज विद होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्टर इज नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू देम। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये इशू ही नहीं है। लेफ्टिनेंट पावर की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है इस पे कोई डिसीजन लेने का, एक्सेप्ट फॉर अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के लिए, ट्रांसफर वगैरह ये सब करने के लिए। ये होम मिनिस्ट्री का इशू है और होम मिनिस्टर इज नॉट इंटरेस्टेड टू टॉकिंग टू देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हमारी समुदाय को यह समझना पड़ेगा, वी आर विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड अनलेस जेनोसाइड इज नॉट एड्रेस्ड। ये इशू कभी खत्म होगा ही नहीं। और ये गलतफहमी में कोई नहीं रहे, ये पिछले 700 साल से कंटिन्यूअल जेनोसाइड के शिकार रहे हो। रिक्वेस्ट है आप सबसे, जागो। कितनी और शहादतें देंगे? किसके लिए दे रहे हैं? अगर ये धर्म युद्ध है तो ये धर्म युद्ध की तरह ही लड़ना चाहिए। और स्टेट से रिक्वेस्ट है, अंडरस्टैंड जहाद इज अ वॉर फॉर्म। इस वॉर फॉर्म को काउंटर करने के लिए वॉर फॉर्म का ही आपको मैकेनिज्म क्रिएट करने पड़ेंगे। और फर्स्ट स्टेप टू इट इज एनेक्ट जेनोसाइड लॉ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार।